हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 17 नवंबर। 17 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन गए यहाँ से हम कवर करेंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम पे जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट की एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 8 से 10, 10 से 12 तक के क्वेश्चन आज से पूछा जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप खुद से एनालिसिस, मेरे बोलने पे मत जाइए, खुद से एनालिसिस कीजिए। एग्जाम, आपको भी एग्जाम के जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, पिछले प्रीवियस ईयर में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया, उसको खुद से एनालिसिस कीजिए। और कितना क्वेश्चन पूछा गया उसको खुद से जाके एनालिसिस कीजिए, फिर देखिए करंट अफेयर से आप पूरे मुँह से पूरे नंबर करंट अफेयर्स में ला सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है और आप जाके बढ़िया प्रीवियस ईयर को देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। बाकी आप समझदार हो, पहला बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? 11 नवंबर, 12 नवंबर, 10 नवंबर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नवंबर को हर साल विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो खासकर जो जो इस रोग से ग्रसित होते हैं, खास करके बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। निमोनिया जो रोग है ये आपका फेफड़ा, जो फेफड़ा होता है इससे सांस लेने में दिक्कत होती है, मवाद वगैरह जम जाते हैं और इलाज सही टाइम में नहीं कराने से बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। फेफड़ा को इन्फेक्शन हो जाता है, मवाद वगैरह यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। इसीलिए जो 12 नवंबर को विश्व भर में निमोनिया दिवस मनाते हैं। सबसे पहले 2009 में इसको मनाया गया था, तब से हम हर साल इसको विश्व भर में इसको मनाते आ रहे हैं। लोगों को जागरूक भी किया जाता है इसके इलाज के लिए। इसका भी ऑप्शन यहाँ पे 12 नवंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा, हाल ही में टोरंट गैस लिमिटेड बोर्ड ने किसे अब कंपनी का प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है? संजय जैन, नवनीत मनोज जैन जी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज जैन जी। याद रखिएगा जो टोरंट गैस है इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका जो एक वाटर कंपनी है जो सप्लाई वगैरह देती है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है टोरंट गैस लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसी बोर्ड के कंपनी के जो प्रबंध निर्देशक मनोज जैन जी को बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल इनको बनाया गया। तो इसको याद रखिए, प्राइवेट सेक्टर की बैंक है जो कि गैस इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बिजनेस कंपनी है, जिसके मनोज जैन जी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की जो रक्षा कंपनी है साफ 100% पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है? फ्रांस, स्वीडन, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीडन। ये आपके जो कंपनी है साफ कंपनी, ये आपका रक्षा कंपनी, रक्षा कंपनी मतलब ये आपके जो जैसे हमारे भारतीय सेना के लिए ये हमारे भारत में एक कंपनी लगाने जा रही है, फैक्ट्री लगाएगी जहाँ पे हमारे जो इंडियन आर्मी, जो हमारे फोर्सेस है, सेना है, उनके लिए हथियार बनाएगी। वो भी जो हथियार 100% हमारे मेड इन इंडिया रहेगा। मतलब हमारे जो प्रोडक्ट, जो सामान यूज होगा हमारे मेड इन इंडिया होगा। भारत से प्रोडक्ट को लगाया जाएगा, बाहर देश से कोई भी सामान हमको खरीदना नहीं पड़ेगी। जो भी सामान है हमारे भारत से लगे। तो स्वीडिश कंपनी है, रक्षा कंपनी है। 100% यहाँ पे विदेशी, या जो साफ जो है 100% पाने वाली पहले विदेशी कंपनी है हमारे भारत के फोर्सेस के लिए। आपका ये हथियार बनाने वाली है, रक्षा कंपनी है, हथियार वगैरह बनाती है, स्वीडन की कंपनी है। इस साल जो है भारत के लिए यहाँ पे संयंत्र लगा रही है और भारत के लिए भी आपका जो हमारी सेना के लिए हथियार तैयार करेगी। तो एक रक्षा के क्षेत्र में जो है ये आपका काम करेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे तो विदेशी कंपनी है और हमारे लिए जो है ये आपका काम करेगी। तो इसको याद रख। हथियार के साथ साथ बहुत सारे और रॉकेट और भी ये इनके द्वारा तैयार किया जाता है जो कि भारत के उपयोग के लिए आपका काम करेगी। तो यहाँ पे मैं स्वीडन की बात करूँ, स्वीडन की राजधानी, तो यहाँ की राजधानी है आपका स्टॉकहोम। याद रखिएगा स्टॉकहोम यहाँ की राजधानी है। यहाँ का स्वीडिश यहाँ की लैंग्वेज है। ये बहुत ही महंगा सिटी है। यहाँ के जो रेस्टोरेंट और खाना वगैरह, जो यहाँ पे रेस्टोरेंट, जो पर्यटक जगह, यहाँ पे बहुत ही महंगा सिटी है। यूरोप के अंतर्गत, यूरोप महाद्वीप सुने होंगे, तो इसी के अंदर ये आपका यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत ही बसा, यूरोप के अंदर बसा हुआ शहर है, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ 14वां विशेष बल गोताखोरी
पुनश्चर्या शिविर शुरू किया है। इटली, जर्मनी, मॉरिशस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉरिशस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय नौसेना ने कहाँ 14वां विशेष बल गोताखोरी यहाँ पे स्टार्ट किया? तो मॉरिशस। 70% जो हमारे भारतीय मॉरिशस में निवास करते हैं। यहाँ की जनता हमारे अधिकतर 70% यहाँ पे मॉरिशस में निवास करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मॉरिशस में जो डकैती वगैरह डाकुओं द्वारा समुद्री यहाँ पे डकैती होती है, तो ये तक रहे हमारे जो सेना होती है इस तरह की उनको हेल्प करती है, मदद करती है। तो ये जो शिविर इनके द्वारा चलाया गया था हमारी भारतीय नौसेना के द्वारा मॉरिशस में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में 2022 में ये आपका 2022 में रिकॉर्ड कितने मिलियन लोगों में टीबी पता चला है? तो 7.5% याद रखिएगा। तो हाल ही में जो डाटा केंद्र सरकार के द्वारा बताई है, तो 2022 में रिकॉर्ड कितने मिलियन लोगों में टीबी बताई है? आपका 2023 है, न कि 22 है। तो ये डाटा 23 के हैं। तो टीबी के जो मरीज में लगभग बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसको टीबी क्या है, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। तो टीबी रोग से जो ग्रसित ये पता चला है 7.5%। ये आपका अभी तक के पता चले हैं ये आपका, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 7 पर आयोग ने कहाँ हरित विकास संधि पर कार्यशाला आयोजित की है? नई दिल्ली, मुंबई, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, जो राजधानी में विकास संधि कार्यशाला पर आयोजित की गई। इसका मतलब क्या है? तो आपका पर्यावरण के साथ साथ कृषि और आपके जलवायु को लेकर, ऊर्जा, जलवायु, पर्यावरण, साथ ही साथ जो आपदा को लेकर, ये जो सरकार इसके लिए काम करती है, इसके बचाव के लिए, और इकोनॉमी जो हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के एक तरह की ये आपके विकास संधि पे कार्यशाला आयोजित की गई है नई दिल्ली में। 3 मुद्दों के उद्देश्य आगे बढ़ने के लिए, इसको क्षमता को बढ़ाने के लिए इस तरह को यहाँ पे एक तरह का सम्मेलन भी समझ सकते हैं। इस कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो इसका जो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। यहाँ की राजधानी गांधीनगर, और भूपेंद्र जी यहाँ के अभी सीएम हैं वर्तमान में। तो ये आपका पहला रेल कोच रेस्टोरेंट ये आपका गुजरात के कहाँ पे? गुजरात के जो है राजकोट में, याद रखिएगा। तो गुजरात के जो राजकोट में यहाँ पे खोली गई है। इसमें 100% इसमें जो है आपका जो खाना है आपका शुद्ध मिलेगा। साथ ही साथ 24 घंटे आपको अवेलेबल यहाँ पे खाना मिलेगा। आप फैमिली वगैरह का मतलब फैमिली, दोस्त यार सभी के लोग यहाँ पे जा सकते हैं। साथ ही साथ ये आपका जो ट्रेन के डिब्बों में भी खाना प्रोवाइड करेंगे। 24 घंटे आपका अवेलेबल रहेगा। 100% आपका वेज खाना मिलेगा यहाँ पे, वो भी आपका पूर्ण रूप से स्वादिष्ट भोजन। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कितने साल के अंतराल के बाद भूटान पक्षी महोत्सव की वापसी हुई है? 4, 3, 5 या इनमें से कोई नहीं थी। आपका 3 साल बाद देख सकते हैं यहाँ पे कोरोना की वजह से यहाँ पे भी ये जो महोत्सव भूटान पक्षी महोत्सव ये आपका एक तरह का आर्ट एंड कल्चर से संबंधित, मतलब एक तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे मनाई जाते हैं। तो भूटान पक्षी महोत्सव यहाँ पे डांस फेस्टिवल वगैरह, यहाँ पे जो पर्यटन जो जगह इसको सजाया जाता है, एक तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम है। बहुत ही हर्षोत्सव यहाँ पे जश्न के साथ यहाँ पे मनाई जाती है। तो कोरोना की वजह से यहाँ पे भी वो क्या था, रोक लग गई थी। तो फिर यहाँ पे 3 साल के अंतराल के बाद भूटान पक्षी महोत्सव यहाँ के लोगों के द्वारा 13 से 15 नवंबर को यहाँ पे आयोजन किया गया था। तो ये 3 साल बाद यहाँ पे भूटान पक्षी महोत्सव आयोजन किया गया। तो इसको याद रखिए। भूटान की राजधानी है थिम्पू। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे भारत से सटा हुआ देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में NIPCCD ये जो एक संस्था है, बाल विकास संस्था है, कहाँ पोषण में पढ़ाई भी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं? ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा MP को जो जाना माना जो शहर है इंदौर। तो यहाँ पे इंदौर में इस संस्था के द्वारा बाल विकास संस्थान है। साथ ही साथ ये स्वैच्छिक समाज के लिए काम करती है। 1966 में इसकी स्थापना किया गया था और एक तरह का बच्चों को पढ़ाई को लेकर, पोषण को लेकर या प्रशिक्षण ये कार्यक्रम आयोजित किया था इंदौर में। तो इसको याद रखिएगा। तो बच्चों को आगे लाने के लिए बहुत सारे प्रशिक्षण ये आयोजन इसका किया जाता है। आपके समाज के लिए, बच्चों को आपका बाल विकास संस्थान है जो कि बच्चों के लिए, समाज के लिए आपका
काम करती है जो संस्था, तो इंदौर में जो है इस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित इनके द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के लंबी दूरी के परिवहन ड्रोन ने उड़ान परीक्षण का पहला चरण पूरा किया है? जापान, रूस, अमेरिका या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। यहाँ की राजधानी है मॉस्को। व्लादिमीर पुतिन अभी वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो यहाँ पे जो ड्रोन उड़ान प्रशिक्षण यहाँ पे जारी किया गया था, ये लंबी दूरी के परिवहन के लिए यहाँ पे ड्रोन प्रशिक्षण किया गया था, जो है आपका रूस के द्वारा ये जो इसका जो पहला चरण पूरा किया गया है, अभी और ये चरण बाकी है। तो लंबी दूरी परिवहन के लिए ड्रोन पर उड़ान परीक्षण इनके द्वारा किया गया है, रूस के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। कुछ दिन पहले मैं S-400 जो आपका जो मिसाइल है जो भारत खरीदने वाली है, इसके बारे में भी बताया था मैंने, जो कि बहुत ही दुनिया का सबसे ताकतवर ये आपका मिसाइल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में THDC, इसको THDC इंडिया लिमिटेड भी बोला जाता है, तो THDC इंडिया ने कहाँ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करने हेतु समझौता किया है? केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। यहाँ की राजधानी बेंगलोर। यहाँ के जो नए CM कौन है? तो विश्वरमैया जी, जो कि यहाँ के कांग्रेस पार्टी के नए CM हैं। तो ये आपके नवी ये जो THDC इंडिया है, ये आपकी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की बनाई हुई कंपनी है। 1988 में इसकी स्थापना किया गया था। नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा पे ये आपका काम करती है, बनाती है, जहाँ पे जो अलग अलग राज्यों में जहाँ पे बिजली वगैरह ये आपके बनाती है, जहाँ पे बिजली व्यवस्था नहीं वहाँ पे ये आपको प्रोवाइड कराती है। तो ये जो परियोजना है कर्नाटक विकसित करने के लिए समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के सीमा बलों ने अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाया है? ये आपका नेपाल और हमारे भारत के बीच। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, यहाँ की राजधानी है। और पुष्प कमल जो दहल हैं अभी वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। तो भारत और नेपाल की जो सीमाओं में जो जैसे कुछ घुसपैठ वगैरह हो जाती है अन्य देश से, तो कोई भी जैसे दिक्कत होती है सीमा में, तो सीमा बलों में अपराध से निपटने के लिए यहाँ पे दोनों देश के बीच ये आपका हाथ मिलाए गए। तो जो एक तरह का जो है सीमा में कोई भी दिक्कत होती है अपराध से निपटने के लिए यहाँ पे दोनों देश के बीच ये समझौता हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मूडी ने 2023 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.7%। ये डेटा को याद रखिएगा। तो मूडी क्या है? तो एक रेटिंग एजेंसी, मतलब इसके जो कंट्री मेंबरशिप लिया हुआ है भारत, मतलब बहुत सारे लिए हुए हैं अलग अलग देश, तो इसके जो कंट्री मेंबरशिप लिया हुआ उस देश की इकोनॉमी आपकी कैसे रहेगी, आपकी अर्थव्यवस्था इस साल ऐसी रहेगी। एक तरह का रेटिंग एजेंसी है, बताती है कि इस साल 2023 में आपका जो अर्थव्यवस्था जैसे भारत का 6.7% रहने का एक अनुमान लगाया, उसी तरह अलग अलग देश की आपकी इकोनॉमी जारी करती थी। भारत के 6.7% रहने का अनुमान इन्होंने लगाया। अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के पर्यटन ने कहाँ के वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में शानदार उपस्थिति दर्ज कराई है? तो ये आपके लंदन में उपस्थिति दर्ज किया गया। तो भारत के जो पर्यटन ने यहाँ पे कहाँ पे वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में शानदार उपस्थिति दर्ज की गई है? तो आपका लंदन में दर्ज की गई थी, इसको याद रखिएगा। तो खास करके जो पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए, एडवेंचर की जो दुनिया होती है इसको विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो है ये जो वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट इस पर काम करती है। जो पर्यटक जो पर्यटक जो जगह है नई नई जो होती है, एक तरह को विकसित करने के लिए, यहाँ पे लोगों तक पहुँच बढ़ाने के लिए ये आपका इस पर काम करती है। इसी तरह भारत के जो पर्यटन ने हमारे जो पर्यटक जो जगह यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में शानदार उपस्थिति दर्ज कराई है लंदन में। तो इसको याद रखिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें एक तरह का टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें भारत के पर्यटन ने हमारे जो जगह है यहाँ के जो जितने भी पर्यटक जो जगह है लंदन में जो शानदार उपस्थिति कराई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में अतिरिक्त योग थेरेपी कक्षा का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में इस थेरेपी कक्षा का उद्घाटन किया। थेरेपी क्या होता है? थेरेपी ऐसा चीज़ है, मतलब बहुत सारे जो पुराने जो रोग वगैरह होते हैं उससे आप बच सकते हैं। थेरेपी बहुत सारे कैंसर के लिए थेरेपी आती है, अलग अलग बीमारी के अलग अलग थेरेपी आती है। तो थेरेपी एक तरह का देखेंगे तो एक तरह का अच्छा भी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े बड़े इलाज आपका थेरेपी के माध्यम से, योग के माध्यम से उसको आप दूर कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे इससे फ़ायदा भी होता है। तो
मोरारजी देसाई जो राष्ट्रीय योग संस्थान में अतिरिक्त योग थेरेपी के कक्षा का उद्घाटन नई दिल्ली में यहाँ पे किया गया। तो थेरेपी अच्छी चीज़ है, आप इसलिए बोला जाता है रोज़ एक्सरसाइज कीजिएगा, इससे बहुत सारे रोग इससे दूर रहते हैं और एकदम फिट भी रहते हैं। इस थेरेपी कक्षा का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। तो चलिए आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।